dear student, welcome to the 12th lecture from CBSE class 12 chemistry solid state brought to you by reaction tube by Shangumitra Chakraborty। आज का टॉपिक है imperfections in solid। सॉलिड पे कैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर हम कह सकते हैं आयोनिक सॉलिड, जहां पे कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है आइदर इन शॉर्ट रेंज और इन लॉन्ग रेंज। इससे हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन क्रिस्टल हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं। परफेक्ट मीन्स कि उनमें डिफेक्ट रह जाता है। डिफेक्ट्स इन अ सेंस हम कह सकते हैं जो अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न कांस्टेंट पार्टिकल को फॉलो करना चाहिए वो 100% फॉलो नहीं हो पाता है। somehow some reason the constant particle are not at their right position give rises to the defect or imperfections in solid। और ये जो डिफेक्ट्स होता है ये क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे होता है, when the crystallization takes place either very fast or at a very moderate या फिर extremely slow rate पे होता है। So this rises to defects। So let's start with today's topic. Today's topic deals with all the type of defects that we can find in a ionic solid or in a crystalline solid। Before further starting this topic or today's lecture, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक अवेलेबल है। सो व्हाट इज डिफेक्ट? अभी भी आपको बताया, डिफेक्ट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑकर when all the lattice points are not occupied by the constituent particle। अब ये constituent particle क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। It can be atom, it can be ion और it can be molecule। ये अगर अपने lattice point को छोड़ देते हैं, वहां पे नहीं रहते हैं, तो हमें क्या मिलता है? डिफेक्ट। ओके, जैसे कि इस एनिमेशन को देखिए। Till now everything is fine as soon as one of the constant particle leaves its lattice position। तो ये क्या हो जाता है? डिफेक्ट इन अ सॉलिड। अब ये कितने टाइप के डिफेक्ट्स हमें आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है उसको पहले हम समझते हैं, फिर एक एक करके उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला डिफेक्ट होता है हमारा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट यानी कि जब हमारे लैटिस पॉइंट से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एस्केप कर जाए एनी हाउ बाय एनी रीजन, तब जो डिफेक्ट होता है उसे पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जहां पे एंटायर रो ऑफ एटम्स आर एनी हाउ मिसप्लेस्ड और मिसअरेंज्ड इन द एंटायर क्रिस्टल। पॉइंट डिफेक्ट ही मेनली हमें फोकस करना है। इसके फर्दर 3 क्राइटेरिया या फिर फर्दर क्लासिफिकेशंस है। पहला है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नेक्स्ट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी फर्दर सब कैटेगरीज है। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जहां पे कांस्टेंट पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देते हैं, आइदर सम इन लैटिस पॉइंट से वो इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं फॉर एनी रीजन। अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन आफ्टर दैट जो डिफेक्ट बनता है उसकी वजह से अगर कंपाउंड में कोई भी स्टोइशियोमेट्रिक चेंज नहीं होता है, वैसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट के सब कैटेगरीज को देख लेते हैं। पहला है मेरा वैकेंसी डिफेक्ट, नेक्स्ट इज माय इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड इज माय स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फोर्थ इज माय फ्रैंकल डिफेक्ट। इन चारों डिफेक्ट में पहले 2 डिफेक्ट मेरे कहलाते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड डिफेक्ट, क्योंकि ये डिफेक्ट सिर्फ नॉन आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, यानी वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंड नेक्स्ट 2 डिफेक्ट्स आर फाउंड ओनली इन आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी 2 सब कैटेगरीज है। पहला है मेटल एक्सेस एंड द नेक्स्ट वन इज मेटल डेफिशिएंसी। तो ये हो गए टोटल टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जो हमें पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट में लाइन डिफेक्ट से। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है? लुक एट दिस डायग्राम। दिस 2 लाइंस दिस 3 लाइंस आर प्रॉपर्ली अलाइंड। देखिए प्रॉपर्ली अलाइंड है। उसके बाद वाला लाइन
or the row of entire constituent molecules or constituent atoms, कोई भी constituent atom या फिर molecule या फिर ions हो सकते हैं, उनका अगर रो इस तरीके से डिसमैनेज्ड होता है, ये जो पैटर्न था उसको फॉलो नहीं करता है, इवन आफ्टर दैट ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, तो उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। एंटायर लाइन ऑफ एटम्स आर मिसमैनेज्ड, एनोमलीसली अरेंज्ड, और इस टाइप के अरेंजमेंट से मेरा सॉलिड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। सो दिस इज माय लाइन डिफेक्ट ऑल अबाउट। एंड नेक्स्ट इज अंडर पॉइंट डिफेक्ट इज टू टाइप ऑफ मोड डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, वही लैटिस पॉइंट से अगर मेरा कांस्टेंट पार्टिकल मिसिंग होता है और अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के या तो क्रिस्टल से बाहर चला जाए या क्रिस्टल के अंदर चला जाए, एनी हाउ वो अगर अपने पोजीशन को छोड़ देता है। इसके भी कुछ कैटेगरीज हैं, तो ये कैटेगरीज आ जाते हैं मेरे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। क्रिस्टल में वो डिफेक्ट जो अंदर ही एक इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है, जैसे ही वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या फिर कोई भी क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से कोई कांस्टेंट पार्टिकल हट जाए विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस, और हमारा कंपाउंड का स्टोइशियोमेट्री भी मेंटेन रहे, यानी जो पहले था बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट इज सेम, तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और इसको कहते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट, क्योंकि ये विद इन द क्रिस्टल होता है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल। अब इसके सब कैटेगरी में पहला आता है वैकेंसी डिफेक्ट, जो हमें नॉन आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, जहां पे एक सॉलिड के लैटिस पॉइंट से कोई कांस्टेंट पार्टिकल गायब हो। इससे क्या होता है, हमारे सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, रेज होती है। स्कॉटकी डिफेक्ट किसमें आएगा, आयनिक कंपाउंड में, यानी कि वहां पे कैटायंस भी होंगे और एनायंस भी होंगे। ऐसे अगर किसी कंपाउंड में, क्रिस्टल में सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन एक साथ अपने लैटिस पॉइंट को निकल के बाहर चले जाएं, तो उसको क्या कहते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। देखिए एक कैटायन निकला और एक एनायन निकला, सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन लीविंग देयर लैटिस पॉइंट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक पॉइंट डिफेक्ट का ही टाइप है अंडर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि इस डिफेक्ट के या फिर इम्परफेक्शन के अराइज होने के बाद भी इनका स्टोइशियोमेट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट थिंग, इस डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाते हैं, ओके, और उनकी स्टोइशियोमेट्री किसी तरीके से हैम्पर नहीं होती है। थर्ड, साइज ऑफ कैटायन और एनायन शुड बी सेम और कंपेरेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनायन बहुत बड़ा है और कैटायन बहुत छोटा है, इन दैट केस स्कॉटकी डिफेक्ट हम नहीं देख सकते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट हमको दिखेगा तभी जब कैटायन और एनायन कंपेरेबली या फिर सेम साइज के होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन का साइज बड़ा है। हमने रेडियस रेशियो में पढ़ा था कि कैटायन का साइज जितना बढ़ता है, रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जो रेशियो का वैल्यू बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होती है। सो ये था हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, एक और चीज, इसमें इनकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि भाई सेम नंबर ऑफ कैटायन भी निकल गया और एनायन भी निकल गया, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। एंड द लास्ट इज इट्स एग्जांपल। एग्जांपल में है NaCl, KCl, KBr, और ये है AgBr। AgBr इज वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल, क्योंकि अभी हम और एक डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट भी हमें AgBr में देखने को मिलता है। सो दिस इज द कॉमन कंपाउंड जिसमें स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट किसमें देखने को मिलेगा, देखिए ये कैसा है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, ये मेरा लैटिस बना, कैटायन अपने जगह से निकला और निकलने के बाद एक इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया। It is not leaving the crystal, it is just moving from its crystal lattice or the lattice point and occupying any interstitial site.
तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आता है और ये भी स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाता है, यानी कि आफ्टर द डिफेक्ट एंड बिफोर द डिफेक्ट स्टोइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स सेम, देयर इज नो चेंज एट ऑल। नेक्स्ट थिंग, ये डिफेक्ट में क्या होता है, कटायन मूव करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख भी रहे हो कि कटायन मूव कर रहा है, एनायन मूव नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेशल कंडीशन है फ्रैंकल डिफेक्ट में कि कटायन का साइज एनायन से छोटा होना चाहिए। इससे क्या होगा, कटायन छोटा होने से क्या होगा, जो वॉइड्स होते हैं उस वॉइड्स को ऑक्युपाई कर पाएगा। Interstitial spaces are what? The spaces which are left unoccupied by the constant particle. तो साइज जितना छोटा होगा उतना आसान होगा interstitial position को ऑक्युपाई करना। So the next point was size of anion must be bigger than cation. अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो हो जाएगा स्कॉट की डिफेक्ट, साथ साथ अगर उसने लैटिस पॉइंट को छोड़ा तो। लेकिन यहाँ पे एनायन बड़ा है, कटायन छोटा है, और कटायन क्या करता है, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्युपाई कर पाता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे लो होता है क्योंकि रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, एंड दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो एंड दैट गिव्स अस द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस ऑफ कटायन जितना इंक्रीज होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। यहाँ तो मेरा रेडियस ऑफ कटायन स्मॉल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी स्मॉल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज डेंसिटी रिमेन द सेम, क्योंकि क्रिस्टल से तो बाहर कोई गया ही नहीं, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल रिमेन सेम, तो डेंसिटी आल्सो रिमेन्स द सेम। एंड नेक्स्ट इज एग्जांपल, इसके एग्जांपल है AgCl, ZnS एंड AgBr। अभी आपको स्कॉटकी में भी दिखाया, AgBr इज द कॉमन एग्जांपल which shows both the Schottky defect as well as the Frenkel defect। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आई बटन को क्लिक कीजिए, प्रीवियस लेक्चर को देख के आइए ताकि आपको करंट कंटेंट ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। So this much for today. Thank you. Thanks for watching Reaction Tube by Shongomitra Chakraborty. Thank you.